Hello students, today we are here with our next lecture of reproduction in flowering plants. पिछले वीडियोस में हम डाइकॉट एंड मोनोकॉट प्लांट्स में एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस देख चुके थे. हमने एंडोस्पर्म फॉर्मेशन भी कर लिया था. नाउ कम टू द टॉपिक सीड एंड फ्रूट्स. सीड्स एंड फ्रूट्स के बारे में हम यहाँ पे शॉर्टली डिस्कशन करेंगे क्योंकि इसके बारे में डिटेल डिस्कशन हम मॉर्फोलॉजी वाले टॉपिक में पढ़ते हैं. तो यहाँ पे हम शॉर्टली पढ़ने वाले हैं बिकॉज वी नो दैट सीड इज द प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे सीड और फ्रूट्स के बारे में डिस्कशन करना है. फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट द सीड्स. क्लियर? यू ऑल नो दैट द ओव्यूल्स चेंजेस इनटू सीड. तो हमारे पास सीड्स का डेवलपमेंट कैसे होगा? ओव्यूल से. ओव्यूल से सीड बनने वाला है. दिस सीड हैज सीड कोट. ठीक है, सीड का जो सीड कोट हमारे पास है, दिस सीड कोट विल डेवलप्स फ्रॉम इंटेग्यूमेंट्स. इसके अलावा सीड में हमारे पास एम्ब्रियो है. दिस एम्ब्रियो इज डेवलप्ड बाय द fertilized zygote, and third one is cotyledons, and these cotyledons are the reserved food material. क्लियर? तो ये cotyledons में क्या है? हमारे पास reserved food है. हम एक बार जरा सी प्रोसेस को रिकॉल करें. हमने पहले हमने एंडोस्पर्म फॉर्मेशन किया था. एंडोस्पर्म इज द न्यूट्रिटिव टिश्यू ना. डबल फर्टिलाइजेशन जब हमारे पास हुआ था तो ट्रिपल फ्यूजन से प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ था और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से हमारे पास एंडोस्पर्म बना था. दैट इज द न्यूट्रिटिव टिश्यू विच प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो. उसके बाद हमारे पास जाइगोट से एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस हुई थी क्योंकि नरिशमेंट के लिए ऑलरेडी हमारे पास एंडोस्पर्म डेवलप हो चुका था. जब हमारे पास एम्ब्रियोजेनेसिस हो जाता है उसके बाद कोटिलेडन्स का फॉर्मेशन हमारे पास होता है. जब एम्ब्रियोजेनेसिस होता है उस टाइम पर यहाँ पर जो प्रो एम्ब्रियो की अपर 8 सेल्स में से जो प्रो एम्ब्रियो की अपर 4 सेल्स होती है वो कोटिलेडन्स फॉर्म करती है. दीज कोटिलेडन्स आर द फूड स्टोरिंग यूनिट्स. ठीक है, बेसिकली हमें सीड के अंदर ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है. जो सीड्स है हमारे पास, हम इन कोटिलेडन्स के बेसिस पे इन सीड्स को 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं. क्लियर? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कोटिलेडन्स. तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ कोटिलेडन्स की बात करेंगे. तो नंबर ऑफ कोटिलेडन्स के बेसिस पे सीड्स को हमने 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया. दैट इज डाइकॉट सीड हैविंग 2 कोटिलेडन्स एंड मोनोकॉट सीड having 1 cotyledon. क्लियर? ये हमें समझ में आ गया पूरा कंप्लीटली. नाउ द डाइकॉट सीड इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज. दैट इज albuminous or it is also called as endospermic seed. Clear? Second one is X-albuminous or it is also called as non-endospermic seeds. It means जब सीड का डेवलपमेंट हमारे पास होता है तो यदि हमारे पास एम्ब्रियो परसिस्ट करता है, कई बार ऐसा होता है कि एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस में जो न्यूट्रिटिव टिश्यू एंडोस्पर्म है इट गेट्स कंप्लीटली यूटिलाइज्ड. यदि इसका कंप्लीट यूटिलाइजेशन हो जाता है देन द सीड इज एक्स एल्ब्यूमिनस और इट इज आल्सो कॉल्ड एज नॉन एंडोस्पर्मिक सीड बिकॉज द एंडोस्पर्म इज कंप्लीटली यूटिलाइज्ड. बट इफ द सम पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म रिमेन्स परसिस्ट, दैट टाइप ऑफ सीड इज कॉल्ड एज एल्ब्यूमिनस सीड और एंडोस्पर्मिक सीड. द एग्जाम्पल इज कैस्टर सीड. ठीक है, कैस्टर सीड हमारे पास जो होता है इसमें आपके पास एंडोस्पर्म का पार्ट कुछ अमाउंट में बचा हुआ रहता है. कंप्लीटली एंडोस्पर्म यूटिलाइज नहीं होता है. और हम नॉन एंडोस्पर्मिक की यदि बात करें तो नॉन एंडोस्पर्मिक में एग्जांपल है हमारे पास पी, ग्राम एंड ऑल द पल्सेस. जितने भी पल्सेस हैं
ये सब हमारे पास कौन है, एक्स एल्ब्यूमिनस और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स है, क्योंकि वहां पर जो एडिबल पार्ट है दैट इज द कॉटिलिडन, इट इज नॉट द एंडोस्पर्म। और उन कॉटिलिडन्स के बीच में हमारे पास क्या प्रेजेंट है, एम्ब्रियो प्रेजेंट है। क्लियर? तो दिस इज अबाउट द डाइकॉट seed. Again, the monocot seed is also divided into two categories, that is again albuminous or endospermic and X-albuminous or non-endospermic. So dicots are also divided into these two categories. ठीक है, यहाँ पर भी हमें वही देखना है, जो मोनोकॉट्स हैं इन्हें भी हम इन टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जिसमें आता है एल्ब्यूमिनस और एंडोस्पर्मिक एंड नॉन एल्ब्यूमिनस या एक्स एल्ब्यूमिनस और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स. अगेन इफ द एंडोस्पर्म gets completely utilized, then the seed is non-endospermic, and if the endosperm persists, then the seed is endospermic. Endospermic seeds में हमारे पास एग्जाम्पल आता है मोनोकॉट्स के केस में, that is orchids. एंड नॉन एंडोस्पर्मिक की यदि हम बात करें तो नॉन एंडोस्पर्मिक में हमारे पास एग्जाम्पल है मेज, राइस, व्हीट एंड ऑल द ग्रेन्स. दीज आर द नॉन एंडोस्पर्मिक सीड. द एडिबल पार्ट, जो यहाँ पर जो एडिबल पार्ट हमें देखने को मिल रहा है वो क्या है, कॉटिलिडन वाला जो पार्ट है वो हमें देखने को मिलता है जो एडिबल है. तो दीज आर द, जस्ट अ मिनट, मैंने आपको थोड़ा सा उल्टा बता दिया. एल्ब्यूमिनस सीड्स जो हैं वो हमारे पास आएंगे मेज, राइस एंड व्हीट, क्योंकि हम जो यहाँ पे मेज, राइस और व्हीट देखते हैं इनके अंदर जो एडिबल पार्ट है, क्योंकि कॉटिलिडन तो यहाँ पर स्केल के फॉर्म में कॉटिलिडन प्रेजेंट है ना. इस तरह से हमने सीड का स्ट्रक्चर देखा था और यहाँ पर जो कॉटिलिडन था वो यहाँ पे कॉटिलिडन प्रेजेंट था. तो दिस इज द स्केल. जो एडिबल पार्ट है, स्केली यहाँ पे कॉटिलिडन प्रेजेंट है. द एडिबल पार्ट इज एंडोस्पर्म. ठीक है, सो एग्जांपल्स में आप थोड़ा सा देखेंगे. यहाँ पर एग्जांपल्स जो है दैट इज मेज, राइस एंड व्हीट. क्लियर? ये है हमारे पास एंडोस्पर्मिक सीड बिकॉज द एंडोस्पर्म रिमेन्स परसिस्टेंट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सीड. क्लियर? और जो कॉटिलिडन होता है ये स्केल के फॉर्म में, स्केली कॉटिलिडन है. और एक्स एल्ब्यूमिनस या नॉन एंडोस्पर्मिक में हमारे पास एग्जांपल आएगा ऑर्किड्स का. ठीक है, तो एग्जांपल्स आप ठीक कर लेंगे. क्लियर? ये थोड़ा सा शॉर्टली इंट्रोडक्शन है हमारे पास सीड के बारे में. सीड में एम्ब्रियो कहाँ पर होता है, ये हम डाइकॉट और मोनोकॉट दोनों सीड्स के बारे में देख चुके हैं. ठीक है, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन ना अबाउट द डोरमेंसी ऑफ सीड एंड अबाउट द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, इन सब के बारे में हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में स्टडी करेंगे. नेक्स्ट कम टू द फ्रूट्स. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज फ्रूट. यू ऑल नो दैट फ्रूट इज द राइपेंड ओवरी. ठीक है, तो फ्रूट हमारे पास किससे डेवलप हो रहा है, ओवरी से डेवलप हो रहा है. बेसिकली द फ्रूट इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स ना. 3 टाइप्स के फ्रूट हमारे पास प्रेजेंट है. That is simple fruit. 3 types of fruits are there. Simple fruit. Next one is aggregate fruit. And thirdly we have composite fruit. ठीक है, 3 टाइप्स के फ्रूट्स हमारे पास है. सिंपल फ्रूट में क्या होगा, द फ्रूट इज डेवलप्ड फ्रॉम सिंगल ओवरी ऑफ अ सिंगल फ्लावर. एक फ्लावर की एक ही ओवरी से हमारे पास क्या होगा, डेवलपमेंट होगा फ्रूट का, तो उसे हम कहेंगे सिंपल फ्रूट. एग्रीगेट फ्रूट में क्या होगा, अ फ्रूट इज डेवलप्ड फ्रॉम मल्टीपल पिस्टल्स ऑफ अ सिंगल फ्लावर. ठीक है, हमारे पास मल्टी कार्पेलरी फ्लावर्स भी होते हैं. तो यहाँ पे क्या होगा, सिंगल ovary और सिंगल पिस्टिल ऑफ सिंगल फ्लावर. एग्रीगेट फ्रूट में क्या होगा, मल्टीपल पिस्टिल
मल्टीपल पिस्टल्स ऑफ सिंगल फ्लावर। ठीक है, एक ही फ्लावर है लेकिन पिस्टल्स क्या है, मोर देन वन। ठीक है, उसे हम कहेंगे सिंगल एग्रीगेट फ्रूट। और कंपोजिट फ्रूट है, इट डेवलप्स फ्रॉम द कंप्लीट इनफ्लोरेसेंस। ठीक है, कंप्लीट इनफ्लोरेसेंस से हमारे पास यदि कोई फ्रूट डेवलप हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज कंपोजिट फ्रूट। क्लियर? इनको भी हम और डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं, बट यहाँ पर उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि उसके बारे में हम मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में डिटेल पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमने फ्रूट के बारे में देख लिया। वन मोर थिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट हियर, दैट इज द प्रोसेस ऑफ पार्थिनोकार्पी। ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्थिनोकार्पी? ना हमें पता है फ्रूट का डेवलपमेंट कब होता है, जब हमारे पास फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, उसके बाद ओवरी जो राइपेंड ओवरी है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द फ्रूट। लेकिन यहाँ पर पार्थिनोकार्पी जो हमारे पास प्रोसेस है, पार्थिनोकार्पी में क्या होता है, द फ्रूट इज डेवलप्ड, द फ्रूट इज डेवलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, बिना फर्टिलाइजेशन के जब फ्रूट का डेवलपमेंट होता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं पार्थिनोकार्पी। ठीक है, विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट जब डेवलप होगा तो देयर विल बी नो सीड्स इनसाइड द फ्रूट। क्लियर? सीडलेस फ्रूट्स हम इस प्रोसेस से डेवलप करते हैं। नेचुरल पार्थिनोकार्पी हमें देखने को मिलती है, द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल पार्थिनोकार्पी इज बनाना। बनाना में हमें सीड्स नहीं देखने को मिलते हैं, तो फिर बनाना में रिप्रोडक्शन किस टाइप से होता है? बनाना शोज अ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, उसमें से जो स्टेम वाला पार्ट है उससे हमारे पास न्यू प्लांट का डेवलपमेंट होता है। लेकिन आजकल हम आर्टिफिशियल पार्थिनोकार्पी भी, आर्टिफिशियल फ्रूट्स भी डेवलप कर रहे हैं पार्थिनोकार्पी की टेक्निक से। ठीक है, नेचुरल तो हमें देखने को मिलती है बनाना में, लेकिन आर्टिफिशियल पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स कौन से हैं? लाइक ग्रेप्स। ठीक है, नॉर्मल ग्रेप्स जो होते हैं दे आर द ग्रेप्स इन विच सीड्स आर आल्सो देयर। लेकिन आजकल जो हमारे पास ग्रेप्स आते हैं विदाउट सीड्स, दे आर डेवलप्ड बाय द प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियल पार्थिनोकार्पी, इट मीन्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और भी बहुत सारे फ्रूट्स के ऊपर जो है वो रिसर्च वर्क चल रही है सीडलेस फ्रूट्स को डेवलप करने के लिए। आप इमेजिन करिए यदि हमारे पास वाटरमेलन बिना सीड्स के होगा, तो बिना सीड्स के यदि वाटरमेलन हमारे पास आएगा तो उसको खाने में कितना अच्छा हमें लगेगा। यदि हमारे पास बिना सीड्स के कस्टर्ड एप्पल होगा ना, कस्टर्ड एप्पल आपने देखा है उसके अंदर बहुत सारे ब्लैक कलर के बड़े साइज के सीड्स होते हैं और हर सीड के चारों तरफ हमें पल्पी ऑफ वाइट पल्प हमें देखने को मिलता है खाने के लिए। इफ इट इज विदाउट सीड देन इमेजिन कितना अच्छा हमें वो लगेगा कि सिर्फ एक बाउल जैसा है और उसमें हमें पल्प मिल रहा है और हम स्पून से उस पल्प को खा रहे हैं। तो यहाँ पर पार्थिनोकार्पिक प्रोसेस से या पार्थिनोकार्पी की प्रोसेस यूज करके काफी सारे सीडलेस फ्रूट्स का डेवलपमेंट भी हो रहा है। ठीक है, होपफुली आप लोगों को सीड्स एंड फ्रूट्स के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम एक और छोटा सा टॉपिक शायद इसमें बचा हुआ है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और इसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट, हम न्यू चैप्टर की स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।